देखिए, एक बड़ी खबर है, ट्रंप से चर्चा करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। पीस प्लान पर ट्रंप से वार्ता की कोशिश है। इसी हफ्ते बैठक की कोशिश में है ज़ेलेंस्की। जिनेवा समिट के बाद ज़ेलेंस्की का अनुरोध, मीटिंग के लिए ट्रंप प्रशासन से चर्चा जारी। रूस ने एक हफ्ते पहले तेर्नोपिल में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसका जवाब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी शहरों को दहला कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर साल 2025 का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन की सेना ने 500 से ज्यादा ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल से हमले किए, जिससे ब्लैक सी से लेकर मॉस्को तक भीषण तबाही मची है। ज़ेलेंस्की के हमले डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी संदेश माने जा रहे हैं। हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूसी पक्ष वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जिससे यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीद लगभग खत्म मानी जा रही। बहुमंजिला इमारतों से मिसाइलें टकरा रही हैं। एक के बाद एक ड्रोन शहर के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रहे हैं। कहीं भीषण आग लगी है तो कहीं रिहायशी इलाकों में सायरन बज रहे हैं। एक नजर में ये तस्वीरें यूक्रेन के किसी शहर की लग सकती हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तबाही की ये तस्वीरें रूस से आई हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला किया है। वो भी ठीक उसी पैटर्न में जैसे अब तक रूस यूक्रेनी शहरों पर करता रहा है। दावा है कि यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने रूस को दहलाने के लिए FP1 ड्रोन, नेपच्यून और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने रूस पर रात 11 बजे हमले शुरू किए, जो करीब 8 घंटे तक जारी रहे। ये क्रास्नोदर की तस्वीरें हैं, जहां रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया। यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन क्रास्नोदर में बहुमंजिला इमारतों से टकराते नजर आए। दावा है कि इसी तरह कई ड्रोन अलग अलग इमारतों से टकराए। धमाकों और सायरन की आवाजों से शहर में जगह जगह अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। रूस ने काला सागर से सटे नोवरोसिस्क पोर्ट को भी टारगेट किया। जिसके बाद रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद भी यूक्रेनी हमले कामयाब रहे। यहां कई मिसाइलें पोर्ट सिटी से टकराती नजर आईं। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क पोर्ट और क्रास्नोदर को टारगेट करने के अलावा मॉस्को, तगनरोग, सोची, स्लोवियांस्क, ब्रियांस्क, रोस्टोव, क्रीमिया और कुर्स्क को टारगेट किया। यूक्रेन के टारगेट पर एनर्जी ठिकाने, तेल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और रूसी एयरबेस थे। यूक्रेन को सबसे बड़ी कामयाबी तगनरोग में मिली। दावा है कि यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन का टारगेट यहां मौजूद निज़्नी एयरबेस और हथियार फैक्ट्रियां थी, जिन्हें तबाह करने में रूस कामयाब रहा। और यूक्रेन ने रूस के करीब 10 प्रांतों को टारगेट किया, जिसमें ज़ेलेंस्की का प्रमुख लक्ष्य तगनरोग था।
यूक्रेन ने यहां मौजूद युजनी एयरबेस को टारगेट कर ड्रोन दागे। यूक्रेन के हमले सफल रहे। दावा है कि एयरबेस पर मौजूद रूस का II-76 एयरक्राफ्ट, A-60 एयरक्राफ्ट, A-50 एयरक्राफ्ट और Tu-142 टोही विमान तबाह हो गया। फ्लाइंग लेबोरेटरी के नाम से मशहूर A-60 एयरक्राफ्ट की तबाही रूस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को USSR के जमाने में II-76 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर बनाया गया था। उस वक्त ऐसे सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट तैयार किए गए थे। ऐसे में यह रूस के लिए बेहद खास था। दावा है कि रूस इस एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान से एयरबोर्न लेजर हथियारों का परीक्षण करता है। यही वजह है कि इसे रूस की फ्लाइंग लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट की नोज टिप पर बेहद आधुनिक लेजर बीम लगी है, जिसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस एयरक्राफ्ट से निकली लेजर बैलिस्टिक मिसाइल को बूस्ट फेज में तबाह कर सकती है। रूस के इसी घातक एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर युजनी एयरबेस पर तबाह कर दिया। दावा है कि हमले में एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जेलेंस्की का दावा है कि रोस्टोव में मौजूद टगनरोग में तबाही यूक्रेन को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से होते धमाके का ये वीडियो टगनरोग का है। दावा है कि ये आग रूस के IL-76 एयरक्राफ्ट में लगी है। वीडियो में जलते हुए एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। इमारत के पीछे से उठते धुएं का वीडियो भी टगनरोग का है। दावा है कि यह आग और धुआं निजनी एयरबेस से उठ रहा है। यह वीडियो भी टगनरोग में मौजूद एयरबेस का बताया जा रहा है। एयरबेस से उठती कई फीट ऊंची आग की लपटें साफ साफ देखी जा सकती हैं। यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन हमलों से तबाही सिर्फ एयरबेस पर नहीं हुई, बल्कि टगनरोग में कई अपार्टमेंट भी धू धू कर जलते दिखे। टगनरोग में यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से भी हमला किया। इन मिसाइलों का टारगेट बेरीव एविएशन कंपनी का प्लांट था। नेपच्यून मिसाइल से हमले 100% सफल रहे, जिसके बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। तो यूक्रेन ने टगनरोग में मौजूद बेरीव साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेंटर पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इसकी स्थापना सोवियत संघ के दौर में की गई थी। इस सेंटर में करीब 20 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट का उत्पादन किया जाता है। ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में टॉप पर है। यहाँ A-50 अवॉक्स एयरक्राफ्ट के रखरखाव और मरम्मत का काम भी होता है। दावा है कि यूक्रेन ने बेरीव सेंटर की फैक्ट्री यूनिट पर हमला किया था। हमले में फैक्ट्री यूनिट पूरी तरह से तबाह होने का दावा किया जा रहा है। ये रूसी शहरों पर यूक्रेन का 2025 में हुआ सबसे बड़ा हमला है। अब तक इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन ने रूसी शहर पर नहीं दागे थे। न ही एक रात में पश्चिमी रूस के तटीय इलाकों से लेकर मॉस्को तक को टारगेट किया था, लेकिन बीती रात यूक्रेन ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर भी हमला किया, वो भी नेपच्यून मिसाइल और FP-1 ड्रोन से। ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन ने
मॉस्को पर डबल अटैक किया, जिसके बाद पूरे मॉस्को में सायरन बज उठे। दावा है कि मॉस्को में यूक्रेन का हमला सफल नहीं रहा, लेकिन शहर के पास मौजूद एक पावर स्टेशन को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। जिसके बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेनी हमलों को देखते हुए मॉस्को में 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट करीब 3 घंटे तक बंद रहे। इस दौरान सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। यूक्रेन ने यह हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब ट्रंप पीस प्लान के जरिए शांति की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने रूसी शहरों को दहलाकर साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता कर कोई युद्ध विराम नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।